हाय बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 विकास का वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 59। आज की डेट है 28/11/2020 और ये जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो क्लास 10 की वर्कशीट है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? कि मतलब केरल में शिशु जो की मृत्यु होती है वो कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ हेल्थ की सुविधा बहुत ज़्यादा है, लोगों में चिकित्सा बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं इससे रिलेटेड के शिशु मृत्यु दर कम कैसे किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने लिखा है बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण, और आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो कि वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों के अंदर इससे रिलेटेड जानकारी, शिशु मृत्यु दर से रिलेटेड जानकारी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्या औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? कोई एक कारण बताएं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही नहीं है, क्योंकि औसत आय से हर व्यक्ति के आय का अनुमान नहीं लग पाता और इसमें केवल आय पर ही जोर दिया जाता है। तो औसत आय से क्या होता है? एक औसत पता चलता है हमें कि कितनी आय आ रही है, कितनी इनकम आ रही है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के इनकम के बारे में हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बताइए नीचे दिया गया कथन सही है या गलत। कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही है, कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास लक्ष्य होने की संभावना है। तो मैंने मतलब अपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि विकास हर व्यक्ति के लिए अलग है। किसी पढ़ने वाले बच्चे के लिए विकास ये है कि अगर उसने 10th पास कर लिया तो तब उसने विकास किया, या उसने अच्छी जॉब पा ली तो उसके लिए विकास है। वैसे ही एक भूमिहीन मजदूर के लिए विकास क्या है? तो भूमिहीन मजदूर के लिए विकास क्या है? मजदूरी में बढ़ोतरी, मतलब उसकी मजदूरी में बढ़ोतरी की जाए तभी उसके लिए विकास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत के डैश राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। मतलब भारत में वो राज्य जहाँ पढ़े लिखों की संख्या क्या है, सबसे कम है, वो कौन सा राज्य है? तो वो उस राज्य का नाम है बिहार। भारत में बिहार राज्य जो है वहाँ पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। रेखाकृत वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। एक देश जहाँ उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हैं उसे विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ सही क्या होगा? एक देश जहाँ उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतरीन सुविधाएं हैं उसे क्या किया जाता है? विकसित देश के रूप में जाना जाता है। विकास देश नहीं माना जाएगा, विकसित देश कहा जाएगा उसे। विकासशील उसे कहते हैं जो अभी विकास कर रहा हो, और विकसित उसे कहते हैं जो ऑलरेडी विकास कर चुका हो, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका हो। तो यहाँ क्या होगा? विकसित होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे कथन ए और कारण दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य अलग होता है। कारण है प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग होती हैं। मैंने ऊपर बताया जैसे ये भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास क्या था? मजदूरी में बढ़ोतरी। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो विकास का लक्ष्य है, जिससे उसके लिए विकास जो है वो अलग अलग होता है, और इसका कारण दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, हर व्यक्ति के लिए विकास का जो लक्ष्य है वो अलग होता है, और उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी बिल्कुल क्या होती है? अलग होती हैं। तो आपका ए हो जाएगा इसमें आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, वो सभी चीज़ें मतलब वस्तु और सेवाएं जो देश के अंदर
उत्पादित की जाती है उसका आर्थिक मूल्य, उसका मनी वैल्यू सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। देश के अंदर जो भी वस्तु उत्पादन किया जाता है या कोई भी सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे कोई पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये सारी सेवाएं जो दे रहा है, उन सब का जब हम मनी वैल्यू निकालते हैं, जब हम आर्थिक मूल्य निकालते हैं, कि उन सब का अगर हम मनी वैल्यू निकालते हैं, उस मनी वैल्यू को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो भी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाती है और उसका जो आर्थिक मूल्य निकाला जाता है, उसे सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों में लोगों की मदद कैसे करते हैं? तो आपने देखा होगा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानें क्या करती हैं, लोगों को सस्ते दामों में अनाज देती है। जैसे चावल देती है, दाल देती है, आटा देती है, चीनी देती है। तो काफ़ी सस्ते दामों में वो ये चीज़ें प्रदान करती है। और इससे क्या होता है, गरीबों की सहायता होती है। उनके पास पैसे नहीं होते हैं, कम पैसे में वो अपने खाने की चीज़ें ले पाते हैं, अनाज ले पाते हैं और अन्य खाद्य वस्तुएं ले पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गरीबों की क्या होती है, सहायता होती है इससे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखो यहाँ पे है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो यहाँ लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं UNDP, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, तो आज का वर्कशीट हमने कंप्लीट कर लिया। और आप सारे बच्चे जूम क्लास अटेंड किया करो। जूम क्लास में मैं बहुत डिटेल में ये सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाती हूँ। और मैं आपको जो विकास चैप्टर है, जो डेवलपमेंट चैप्टर है, उसका रिवीजन करवाऊँगी। तो आप लोग जूम क्लास अटेंड करोगे तभी आप लोग इसका रिवीजन कर पाओगे। तो जूम क्लास अटेंड किया कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।